ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्राणों से चेतन संबित जब मिलता है, चेतन संबित चैतन्य सत्ता, आत्मा, साक्षी, ब्रह्म, ये सभी नाम उसी एक आत्मा के ही हैं। यहाँ कहते हैं प्राणों से चेतन संबित मिलता है तब उसका नाम जीव होता है। प्राण शक्ति से यदि चेतन ना मिले तो प्राण अपने आप में जड़ है। जीवात्मा भी आत्मा की सत्ता के बगैर अपना अस्तित्व नहीं रखता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब संबित चेतन संबित प्राणों से मिलता है तब जीव होता है। और बुद्धि कहो, मन कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, सब उस जीवात्मा के ही नाम हैं। तब संज्ञा अज्ञान, जितनी भी संज्ञाएं, जितने भी नाम हैं, आत्मा को ना जान करके ये अज्ञान से इन नामों की आत्मा में कल्पना कर रखी है। जैसे पानी के अज्ञान से पानी में लहर की कल्पना, तरंग की कल्पना, भंवर की कल्पना, बुलबुले की कल्पना, ये कल्पना कर रखी किसमें? H2O मात्र पानी में। किस वजह से ये कल्पना हुई? क्योंकि H2O मात्र पानी को हम कहीं ना कहीं जानते नहीं थे। यदि जानते होते तो ये कल्पना, ये तो हमें पानी दिखता, तो फिर ये लहर तरंगें जो पानी की कल्पनाएं हैं, भंवर बुलबुले आदि, ये हमें नहीं दिखती पर हमें दिख रही है। यहाँ क्या कहने का मतलब, संसार हमें सत्य दिख रहा है। या अगर हम आत्मा ही वेदम सर्वम या ऐसा जानते तो संसार हमें सत्य करके नहीं दिखता। अब संसार सत्य करके दिखता है तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि हम आत्मा को, आत्मा जैसा है वैसा हम जानते नहीं। तो आत्मा कैसा है? विज्ञाता है। इनेदम सर्वम विजाना, इनेदम सर्वम विजाना तम कयन विजानात है। इनेदम, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है। विज्ञातारम अरे, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता, विजानात, उस विज्ञाता को केन विजानित, कैसे जानोगे? क्योंकि ज्ञाता एक ही है, ज्ञान स्वरूप एक ही है। तो चैतन्य सत्ता आत्मा मन बुद्धि से और प्राणों से मिलता है तो जीव संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। परमार्थ से हुआ कुछ नहीं है, तो अभी भी चैतन्य ब्रह्म ही, पर छिन्न कल्पना की वजह से मन खड़ा हुआ है। न मन है, न बुद्धि है, केवल चैतन्य सत्ता है, न शरीर है। इन सब के रूप में एक चैतन्य सत्ता ही है। जैसे कहें न तरंग है, न फैन है, न बुलबुले हैं, न भंवर है, इन सब के रूप में एक पानी ही है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं परमार्थ से कुछ हुआ नहीं, पानी की दृष्टि से कुछ नहीं बना। अब सिद्धांत में ले आते हैं इसको, आत्मा की दृष्टि से कुछ नहीं बना। आत्मा को भूल करके तो मैं मेरा तू तेरा, अंडज पिंडज स्वेद जराय, 4 प्रकार की सृष्टि ये सब है। परंतु यदि आत्मा की दृष्टि से देखो तो सर्व खलमिदम ब्रह्म, ये सब निश्चय करके ब्रह्म ही है। परमार्थ से कुछ हुआ नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है। हे राम जी, केवल आत्मा मात्र अपने आप में स्थित है, केवल आत्मा है। कैसा है ये? चैतन्य सत्तात्मक, सदा रहने की वजह से इसे सत्तात्मक कहते हैं। सब कुछ जानने वाला होने की वजह से इसे चेतन बोलते हैं। प्रियता सबसे अधिक आत्मा में ही होती है, इसलिए इसे आनंद बोलते हैं। आनंदात एव खलु इमान भूतानि जायन्ते, आनंद से ही सारी सृष्टि उदय है, आनंद के लिए स्थित है, आनंद के लिए ही लीन हो जाती है। तो इससे
सारी सृष्टि कैसी है, आत्म रूप है, सब जगत आत्म रूप है। हे राम जी, काल क्रिया, जो क्रिया करते हैं वो, और काल, स्वप्ने का दौड़ना औड़ना भागना, ये सब क्या था, मन रूप ही था। और मन साक्षी आत्मा से अभिन्न है। मन का मूल क्या है, साक्षी आत्मा, इसलिए आत्म स्वरूप है मन। काल क्रिया सब अल्प रूप हैं, आकाश से भी निर्मल अस्ति नास्ति के रूप में सब वही रूप आत्मा ही है, सबके रूप में आत्मा ही है। द्वितीय फुरने से रहत है, दूसरा है ही नहीं तो फुरेगी कैसे। द्वितीय फुरने से रहत है, इस कारण है और नहीं है। द्वितीय फुरने से रहता, दूसरा नहीं, इसलिए फिर दूसरा नहीं है तो है पना बाकी बच जाता है। और नहीं ऐसा स्थित है, सब रूप से सत्य है। अस्ति नास्ति को भी वही सिद्ध करता है चैतन्य सत्ता। आकाश से भी निर्मल है, अस्ति नास्ति के रूप में सब वही रूप आत्मा ही है। द्वितीय फुरने से रहता है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा भाव, एक चैतन्य है और जानना पना मात्र करके शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा ही सब में समाया हुआ है, इस कारण और नहीं है उसके अलावा। ऐसा स्थित है ये आत्मा और सब रूप से सत्य है, सब रूप से सत्य है, सब में सत्य स्वरूप परमार्थ सत्य आत्मा सब में समाया हुआ है, इसे सर्वरूप से सत्य है। सब रूपों में सत्य सदा रहने वाला, जिसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे चैतन्य सत्ता आत्मा ही सबका आश्रय प्रकाशक है। इसलिए यहाँ कहा कि सब रूप से सत्य है वो। आत्मा सब पदों से रहित है, कोई भी पद ऐसा नहीं है जो आत्मा को बांध सके, आत्मा में लोभ लालच पैदा कर सके ना। आत्मा सब पदों से रहते हैं, जितने पद सब आत्मा के आश्रय से हैं, जैसे इंद्र कुबेर वरुण आदि, ये सब आत्मा के आश्रय में, आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसे ज्ञान को धारण करने वाले हैं। इस कारण आत्मा सब पदों से रहत है और सब पद इससे ही सिद्ध होते हैं, किससे, आत्मसत्ता से। इस कारण क्योंकि बहिर्मुक्ता की ओर हो जाता है तो असत्य की नहीं है, और इस कारण असत्य की नहीं है और अनुभव रूप है, दिखता है नहीं, सब पदों से भी रहत है, इस कारण वो असत्य की तरह लगता है। और है कैसा, असत्य कभी होता नहीं, अनुभव रूप है, ज्ञान रूप है वो, इससे वो सत्य है क्योंकि उसका अभाव कभी होता ही नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको वो जानता ना हो, इससे सत्य है। क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है, इसका कभी अभाव नहीं होता, ये सदा बना रहता, इसलिए सत्य है। सब कलनाओं से रहत केवल अनुभव रूप ही सब जगह विद्यमान है। ऐसे अनुभव का जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मन धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, साक्षी आत्मा ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा होकर के दिखता है। ऐसे अनुभव का जहाँ ज्ञान होता है, कौन सा, सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब आत्मा ही है, सर्वात्म भाव जाग गया है, शुद्ध चैतन्य सत्ता है, और जानना पना मात्र करके जो साक्षी भाव है उसका अभ्यास करते करते मन क्षीण हो जाता है। और सब कलनाओं से रहत अनुभव रूप है ये आत्मा दिखने लगता है। तो ऐसे अनुभव का जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मन धीरे धीरे क्षीण होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जहाँ होता है वहाँ अंधकार क्षीण हो जाता है। जब आत्मसत्ता में संबित करके इच्छा फुरती है, आत्मसत्ता में यह संबित है, मन चेतन मात्र करके जब इच्छा फुरती है तो वह संकल्प के सम्मुख हुई थोड़ी भी बड़े विस्तार को पाती है। कौन, चैतन्य संबित। चैतन्य संबित कौन है, साक्षी आत्मा। साक्षी आत्मा जहाँ जहाँ मन होवेगा, मन का जो भी फैलाव होवेगा, सबके रूप में सत्ता देने वाला साक्षी आत्मा ही है।
इसीलिए कहा जब आत्मसत्ता में सम्मित करके इच्छा फूर्ती है, कामना फूर्ती है, तो वह संकल्प के सम्मुख हुई ये साक्षी आत्मा परमाणु से भी अणुयान महतो महियान, अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसा चैतन्य सत्ता आत्मा स्वप्न का सारा जगत बना हुआ था। स्वप्ने में जो जगत दिखा उसका आधार और दृष्टांत कौन था? साक्षी आत्मा स्वयं था। जगत के रूप में कौन था? मन जगत के रूप में वो परिणाम को प्राप्त हुआ था, और साक्षी आत्मा सबका आश्रय प्रकाशक होकर के विवर्तित हो चुका था सर्व रूपों में। इसलिए स्वप्न का जगत भी ऐसे ही जगत की तरह सत्य भाषित होता था। स्वप्नावस्था के समय में जैसे ऐसे ही इस जगत को विचारना है। ऐसे अनुभव का इस प्रकार का जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मन क्षीण होने लगता है। जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी क्षीण हो जाता है। जब आत्मसत्ता में सम्मित करके इच्छा फूर्ती है, सम्मित करके, आत्मसत्ता में सम्मित करके। अब सम्मित क्या है? चेतना। आत्मसत्ता है और जाननापना मात्र, इसी को साक्षी चेतना भी कहते हैं। पर जीव चेतना कैसी है? सोने और जागने वाली है। इसी में इच्छा कामना फलाशक्ति इसी में है। सोने जागने वाली चेतना, सोने जागने वाली चेतना क्या है और जाननापना मात्र। जो शुद्ध चेतन साक्षी आत्मा है उसका आभास है, उसका प्रतिबिंब है, या उससे बुद्धि से संसर्ग होने की वजह से अब चैतन्य सत्ता आत्मा में ये बुद्धि वाले मन वाले जो धर्म हैं वो भी दिखने लगे। कौन है बुद्धि वाले मन वाले धर्म? बुद्धि वाले कर्ता भोक्ता, मैंने किया मैं भोगूंगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, कर्ता भोक्तापना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कब आ जाती हैं? तो उन्होंने बताया कि आत्मसत्ता में सम्मित करके, चेतना करके, आत्मसत्ता जब सम्मित रूप होती है, सम्मित रूप होती है मैंने जीव चेतना, सोने जागने वाली चेतना रूप जब होती है तो फिर क्या होता है? इच्छा पूर्ति है। इच्छा पूर्ति है तो वह संकल्प के सम्मुख होती है इच्छा। फिर संकल्प बनता है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, तो शरीर बोले यहाँ से उठ के चले वहाँ, तो चल देंगे। संकल्प हुआ ना मन में भीतर। तो यह संकल्प के सम्मुख हुई कौन? संबित चेतना। या जब संकल्प सम्मुख जाती संबित चेतना, तो संबित चेतना किससे ये जुड़ी थी जाकर के? मन से, बुद्धि से। तो बुद्धि का जितना विस्तार होवेगा उस सब में संबित चेतना अपना सत्ता देने लगती है, और सत्ता देने से तो मन विकार को प्राप्त होता जाता है, और चेतना सबका आश्रय प्रकाशक बनती जाती है। तो अपनी सत्यता दे करके मिथ्या काल्पनिक स्वप्न वाले जगत को सत्य दिखाती है, और मन अनेकों रूप धारण करता है विकारवान हो करके, और चैतन्य सत्ता निर्विकार होते हुए भी अपने स्वरूप में किसी प्रकार की तब्दीली किए बगैर, किसी प्रकार का विकार लाए बगैर स्वप्न के सब पद पदार्थों के रूप में विवर्तित हो जाता है। बोले विवर्त किसे कहते हैं महाराज? विवर्त कहते हैं जब कोई वस्तु अपने पूर्वले स्वरूप में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करता, किसी प्रकार का बदलाव नहीं करता, और अन्यथा रूप में दिखने लगता है, तो उस अवस्था में दिखने वाला पदार्थ कहा जाता है ये विवर्त हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सोने ने सोनापना अपना पहले वाला रूप नहीं छोड़ा और आभूषण बन करके दिखने लगा, कुंडल कंगन आदि बन करके दिखने लगा। तो जब कंगन या कुंडल तोड़े जाते हैं या गलाए जाते हैं तो सोना बच जाता है, पूर्वला रूप। विवर्तवाद कहते हैं अपने पूर्वले स्वरूप में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की और अन्यथा रूप में दिखने लगा। जैसे सोना ने सुवर्णत्वपना नहीं छोड़ा, कुंडल नथनी झुमका कंगन आदि बन करके दिखने लगा। अब कंगन आदि की मुक्ति क्या है? अपने पूर्वले रूप में चले जाएं तो वो सुवर्णत्व को प्राप्त हो जाएं। सोना का कभी अंत होता नहीं, चाहे गलाओ चाहे कुछ करो।
और किसी सांचे में डाल दोगे फिर दूसरे तरह का होकर के दिखने लगेगा। सोने का अंत नहीं माना जाता है, सोना चेतन है, ऐसा भी कहते हैं। चेतन कहने का मतलब ये है पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ धातु सोना कहलाती है। तो क्या है कि ये सोना अपना पूर्वला रूप नहीं बदला, ऐसे ही आत्मसत्ता ने अपना है और जानना पना मात्र जो उसका निज स्वरूप है, सदा रहना पना, सदा जानना अर्थात चेतन भाव, और सदा प्रियता, इसका तो त्याग किया नहीं। और अन्यथा रूप बन करके देह और जगत बन करके असत जड़ दुख रूप, जो ये मन की या माया का बनाया हुआ जगत है, कैसा है? असत जड़ दुख रूप अनेकता से भरा हुआ ये संसार है। कौन इसमें है? इस रूप में तो सत चित आनंद, सदा रहने वाला, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता वाला जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो आत्मा है, वही सब में विवर्तित हुआ है। कैसे विवर्तित हुआ? अपना है और जानना पना मात्र करके अपने स्वरूप को तो त्यागा नहीं, और अन्यथा रूप होकर के देह और जगत, मन माया बन करके, इंद्रियां बन करके, जीवात्मा बन करके, सोने जागने वाली चेतना बन करके दिखने लगा, अनेकों रूप बना करके। संकल्प के सम्मुख जब संविता तो आती है और बड़े विस्तार को पाती है, तब चित्त कला को आत्मस्वरूप विस्मरण हो जाता है। वही आत्म चेतना, यही आत्मदेव, यही आत्मसत्ता जब सोने जागने वाली चेतना के रूप में बुद्धि से जुड़ करके जब दिखती है, तो फिर देह और जगत के रूप में विस्तार को प्राप्त हो जाती है। और तब क्या होता है? बहिर्मुख हो जाती है। बहिर्मुख होने से मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भाव भूल जाता है, और मैं जीव हूँ, मैं देह हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि हूँ, स्त्री पुरुष आदि हूँ, इस तरह का इसमें जो है ना भाव जाग जाता है। और भाव क्या था इसका असली? मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ, है और जानना पना करके जो चेतन स्वरूप है वही मैं हूँ। अस्त भांत प्रिय सिंधु में ये नाम रूप और क्रिया ये जंजाल है, और जो सदा रहना पना, सदा प्रियता, सदा चैतन्यता, अस्ति भांति प्रिय, ये जो है ना सदा रहना पना सत हो गया, सदा चेतनता चित हो गया, और सदा प्रियता ये आनंद हो गया। ये नाम रूप क्रिया जितने भी है उसमें ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, कल्पना है, मन का ही रूप है, ऐसा समझना चाहिए। और जब मन बहिर्मुखता की ओर चला जाता, दृश्य जगत की ओर, तो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है। जन्मों की चेष्टा फिर करता है, पुनरप जननम पुनरप मरणम, ये सिलसिला चल पड़ता है घटी यंत्र की नाई। जन्मों की चेष्टा से फिर जगत उसे स्मरण हो आता है। बोले जन्मों की चेष्टा से, जन्म जन्मांतरों में धनपुत्र स्त्री आदि मेरे हैं, बाकी अपने पराये हैं, इस तरह से अपना पराया और राग द्वेष वाली कलना जन्म जन्मांतर से देखते आए। बचपने में पढ़े लिखे जैसा उल्टा सीधा, फिर विवाह कर लिया, फिर बच्चे पैदा कर लिए, फिर उन्हें पढ़ाई लिखाए, फिर उनके लिए मकान दुकान की चिंता करते करते और राम राम सत हो गया। तो जन्मांतर का स्मरण, जन्मों की चेष्टा से जगत का जैसे पहले जन्म में करते रहे वैसे फिर विस्मरण हो जा, वो फिर स्मरण आ जाता है। जन्मे पढ़े लिखे और फिर कहते हैं हमारा ब्याह कर दो, और ब्याह ना हो तो आफत, तो कहते हैं और ये कलंक छूट जाए किसी तरह से, है ना, कि ये अविवाहित है इसलिए मेरा विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा लोगों की इच्छा रहती है। और परम पुरुष को संकल्प से तन्मय करके चित्त नाम कहता है। वही परम सत्ता आत्मा जब संकल्प से तन्मय होकर के परिच्छिन्न भाव देह भाव को प्राप्त कर लेता, तब उसी का नाम चित्त कहता है। तब चित्त कला, जब चित्त कला संकल्प से रहित होती है, जब ये चित्त में
सारे संकल्पों का अंत हो जाता है। यदा सर्वान कामान मनोगतान मन में आयु समस्त कामनाओं का त्यक्त्वा अशेषता, संपूर्णता से जब त्याग कर दिया जाता है, कैसे होता है उसको यहाँ कहते हैं, जब चित्त कला संकल्प से रहित होती है, संकल्प प्रवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, चित्त कला संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का जब संपूर्णता से त्याग कर देती है तो संकल्प से रहित हो जाती है, हे राम जी, तब जीव का मोक्ष हो जाता है, अर्थात चित्त कला ब्रह्म रूप हो जाती है। आत्म संस्तम मना कृत्वा, चित्त कला आत्मा में स्थित होकर के आत्म रूप हो जाती है। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। ओ